दोस्तों गर्मियों में फ्रिज का ठंडा पानी हमें राहत तो देता ही है, लेकिन ये सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। फ्रिज खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं है। आज भी आंकड़ों की बात करें तो आज भी केवल 37% परिवार के पास ही फ्रिज है। लेकिन यदि मैं कहूँ बिना बिजली के चलने वाला फ्रिज जिसमें पानी से लेकर फल सब्जियों को एकदम फ्रेश और ठंडा रखा जा सकता है, जिसके दाम भी कम है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं। लेकिन गुजरात के रहने वाले मनसुख भाई प्रजापति ने बिना बिजली से चलने वाला फ्रिज का इनोवेशन किया है। मनसुख भाई का फ्रिज पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसमें कई दिनों तक पानी, दूध, सब्जी और फल एकदम फ्रेश रहते हैं। साथ ही मनसुख भाई ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ के नई टेक्नोलॉजी से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम भी कर रहे हैं। मनसुख भाई मिट्टी कूल नाम से एक बिजनेस चला रहे हैं और सालाना 3 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनसुख भाई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 10वीं पास भी नहीं है। 10वीं फेल होने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई की ही नहीं। दरअसल मनसुख भाई कुम्हार समुदाय से आते हैं। उनके परिवार में सालों से मिट्टी का काम हो रहा है। मनसुख भाई का बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। मनसुख भाई बताते हैं, माँ सुबह 4 बजे उठकर मिट्टी लेने जाती थी। पिता और परिवार के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन मेहनत के हिसाब से कमाई नहीं हो पाती थी। इसलिए मनसुख भाई के माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर समाज की बेड़ियों को तोड़ें और कुछ अच्छा करें, लेकिन 10वीं क्लास में वे फेल हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं करने का फैसला लिया। 15 साल की उम्र में मनसुख भाई के पिता ने उनके लिए चाय की दुकान खोल दी। मनसुख भाई चाय बेचने लगे। वे कहते हैं, एक दिन उनकी दुकान पर मिट्टी से बने खपरेल बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक चाय पीने के लिए आए। इसी दौरान उन्होंने मनसुख भाई को फैक्ट्री में काम करने का ऑफर दिया और यहीं से उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। मनसुख भाई को खपरेल की फैक्ट्री में काम करने के बदले सिर्फ 300 रुपये मिलते थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने की ठानी। इसके बाद मनसुख भाई ने एक सेठ से 50,000 रुपये का कर्ज मांगा, लेकिन उनके परिवार वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। परिवार वालों को डर था कि इतने पैसे चुका पाना उनके लिए नामुमकिन होगा। फिर मनसुख भाई ने 30,000 रुपये कर्ज लेकर अपने नए बिजनेस की शुरुआत की। मनसुख भाई ने सबसे पहले मिट्टी के तवा बनाने वाली मशीन का इनोवेशन किया। इसे उन्होंने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया था। साथ ही उन्होंने 2200 स्क्वायर फीट ज़मीन पर अपना सेटअप लगाकर काम करना शुरू किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1990 में मनसुख भाई को सफलता मिली। फिर उन्होंने मिट्टी का वाटर प्यूरिफायर बनाया। अभी बिजनेस रफ्तार पकड़ ही रहा था कि तभी 2001 में गुजरात भूकंप की वजह से मनसुख भाई को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसके बाद उन्हें बिना बिजली के चलने वाला फ्रिज का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि मिट्टी से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो सामान को ठंडा और फ्रेश रख सके, बिना लाइट के चले और आम आदमी आसानी से इसे खरीद पाए। लेकिन इसे बनाने में भी उन्हें 2 साल लग गए। मिट्टी से बने इस फ्रिज में 5 से 6 दिनों तक फल और सब्जी फ्रेश रहते हैं। इसके अंदर दवाओं और अन्य सामान को भी रखा जा सकता है। ये फ्रिज पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। बिना बिजली के चलने वाले फ्रिज की सफलता के बाद मनसुख भाई ने साल 2002 में 7 लाख रुपए का लोन लेकर मिट्टी कूल नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की। अभी मनसुख भाई 250 से ज़्यादा सामान बनाकर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। वो किचन में इस्तेमाल होने वाले हर सामान को मिट्टी से तैयार कर रहे हैं। वो 250 से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। मनसुख भाई को उनके अनोखे इनोवेशन के लिए कई अवार्ड दिए जा चुके हैं। उन्हें पेरिस सरकार ने भी सम्मानित किया है। साथ ही उन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी से भी कई सारे नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। दोस्तों मनसुख भाई को गुजरात के गौरव से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और CBSE के 11वीं क्लास में उनकी लाइफ और इनोवेशन का चैप्टर भी पढ़ाया जाता है। तो ये कहानी थी गुजरात के मनसुख भाई की, जिन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, जिसके बाद उन्होंने कठिन परिश्रम करके खुद को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है।